अस्सलाम वालेकुम। ईरान के वज़ीर ख़ारजा 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करने के बाद अब वापस चले गए हैं। ये दौरा क्यों इम्पोर्टेंट था? क्योंकि एक तो जो ईरान के ये वज़ीर ख़ारजा थे, उनका बतौर वज़ीर ख़ारजा पहला दौरा था पाकिस्तान का, क्योंकि आपको पता है कि इस साल के शुरू में जब एक हेलीकॉप्टर के हादसे में ईरान के सदर और उनके साथ जो उनके वज़ीर ख़ारजा थे वो जहाँ बाग हो गए थे, और उसके बाद फिर दोबारा सदारती इंतखाबात हुए और वहाँ पर लीडरशिप तब्दील हुई। इस दौरे का कॉन्टेक्स्ट ये था क्योंकि आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और ईरान के दरमियान एक कशीदगी है, और 26 अक्टूबर को इसराइल ने ईरान के ऊपर 3 मकामात के ऊपर हमले किए थे, 3 सूबों में उनकी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस थी, और ईरान ने खुद तस्दीक की थी कि उन हमलों में कम अज़ कम 5 जो ईरान के सोल्जर्स हैं वो उसमें मारे गए हैं। अब उसके बाद ईरान ने ये पब्लिकली कहा तो है कि उनके जो सुप्रीम लीडर हैं कि हर सूरत में ईरान जो है इसराइल के इन हमलों का जवाब देगा, लेकिन थोड़ा फ़र्क इस तरह आया कि ईरान की क़यादत ने यह फैसला किया कि इस दफ़ा जवाब देने से पहले वो जो रीजन के कंट्रीज़ हैं, जो उनके पड़ोसी ममालिक हैं, उनके साथ मशावरत की जाए, उनसे कंसल्ट किया जाए इससे पहले कि वो बाकायदा तौर पर कोई इस तरह का रिस्पॉन्स दें। तो इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर फिर ईरान के वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के दौरे पर आए। उनकी मुलाकात बाकायदा तौर पर जो मुज़ाकरात होते हैं, जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार के साथ हुई, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से भी मिले, और जो आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात हुई। अब उस मुलाकात के अंदर जो मेरी ज़राए से बात हुई, एक तो ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया, क्योंकि ईरान के ऊपर जो इसराइल ने हमले किए थे उसके बाद पाकिस्तान ने बड़ा एक वाज़े मौक़िफ़ अपनाया था, जिसमें उन्होंने मज़म्मत की इसराइल के उन हमलों की, और उसे बैन अल-अक़वामी क़वानीन के और ईरान की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ करार दिया। ना सिर्फ पाकिस्तान ने उन हमलों की मज़म्मत की, बल्कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से ये मुतालबा भी किया कि इसराइल का ये जो एक क्रिमिनल बिहेवियर है उसको कंट्रोल करने की अब ज़रूरत है। और एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने यह भी कहा कि इस वक्त खित्ते के अंदर जो कशीदगी है, इसकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है इसराइल के ऊपर आयद होती है। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर ट्विटर के ऊपर एक पैगाम दिया, जिसमें इसराइल के जो हमले हैं ईरान के ऊपर उसकी ना सिर्फ मज़म्मत की, बल्कि ये कहा कि पाकिस्तान इस मुश्किल वक्त में ईरान के साथ खड़ा है। तो जो मुझे ज़राए ने बताया कि जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने जो पस पर्दा मीटिंग्स हुई उसमें ईरान की क़यादत की तरफ से ख़ुसूसी तौर पर शुक्रिया अदा किया कि पाकिस्तान ने ईरान के इस मुश्किल वक्त में बड़ा एक वाज़े और क्लियर जो है वो स्टांस लिया है। दूसरा, उन्होंने ब्रीफ किया पाकिस्तान की क़यादत को कि ईरान की अब क्या हिकमत अमली है जो खित्ते के अंदर कशीदगी है। जो सबसे अहम पॉइंट है, जो बाद में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसहाक डार के साथ ईरान के वज़ीर ख़ारजा ने, जिसमें उन्होंने वाज़े किया कि ईरान जो है वो ज़रूर जवाब देगा इसराइल ने जो हमले किए हैं, लेकिन वो जो हमले होंगे या जो ईरान की जवाबी कार्रवाई होगी वो बहुत कैलकुलेटेड होगी और बहुत प्रिसाइस होगी। जो सबसे अहम उसके अंदर पॉइंट है, उन्होंने कहा कि अनलाइक इसराइल जो खित्ते में जंग चाहता है, जो खित्ते में जो कशीदगी है उसको बढ़ावा देना चाहता है, जो ईरान का रिस्पॉन्स होगा वो इस नौयत का नहीं होगा कि खित्ते में कशीदगी जो है वो मजीद बढ़े, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा कि ईरान हर सूरत में जवाब देगा। अब इसमें डिप्लोमेसी के अंदर अगर आप उसको बारीक बीनी से देखें तो क्लियरली यहाँ पर जो ईरान है वो फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहता, यानी कि अगर कोई रिस्पॉन्स आएगा भी वो इस नौयत का होगा कि इसराइल उसके जवाब में कोई ऐसी कार्रवाई ना करे कि जिससे ऑल आउट वॉर जो है दोनों मुल्कों के दरमियान शुरू हो जाए। अब पाकिस्तान ने जो ऑफकोर्स जो कंसल्टेशंस हुई, जो ज़राए ने मुझे बताया कि पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही है कि हम ईरान को पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान का यही मानना है कि मौजूदा सूरत हाल में खित्ते में जब ऑलरेडी इतनी ज़्यादा कशीदगी है, एक बड़ी लड़ाई जो है वो पूरे रीजन के लिए और पूरी दुनिया की जो अमन है उसके लिए एक बहुत बड़ा खतरा साबित हो सकता है। तो पाकिस्तान ने इस बात पर जोर दिया कि जो सिफारतकारी है उसको फोकस करना चाहिए, और इसके लिए जो अनकरीब सऊदी अरब के अंदर OIC का एक अहम इजलास हो रहा है, जिसमें तवक्को है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ शिरकत करेंगे और मिडल ईस्ट की मौजूदा जो सूरत हाल है उसमें डिस्कशन की जाएगी। तो वहाँ पर पाकिस्तान का ये मौक़िफ़ है कि एक यूनाइटेड फ्रंट जो है वो इसराइल के खिलाफ अपनाया जाए, ताकि मजबूर किया जाए कि इसराइल जो है वो जंगबंदी भी करे और इस तरह की जो जारियत और जो कत्लेआम वो कर रहा है गजा के अंदर, लेबनान के अंदर, उसको फौरी तौर पर रोका जाए। अब इसके अंदर एक और जो फैक्टर है कि ईरान ऑफ कोर्स क्योंकि अमेरिका में इंतखाबात अब हो गए हैं और ट्रंप जो है वो सदर मुंतखब हो गए हैं, तो ये भी अब देखना है कि कुछ माहिरीन का ये ख्याल है कि इसराइल भी ये जानता था कि ये जो बीच का पीरियड है
جب امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں تو ان کے پاس ایک ونڈو ہے کہ جو بھی وہ کرنا چاہیں کر لیں، لیکن جب اگلا صدر منتخب ہو جائے گا تو پھر اسرائیل کے لیے اس طریقے سے جو ابھی تک وہ کارروائیاں کرتے آ رہے ہیں وہ اس طرح سے آسان نہیں ہوگا۔ اب کیونکہ ٹرمپ صدر بن گئے ہیں، ٹرمپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور وہ یہ کہہ بھی رہے ہیں کہ وہ مڈل ایسٹ کے اندر امن لے کر آئیں گے، وہ سیز فائر کروائیں گے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ ایسی صورتحال کے اندر کیا ایران جو ہے وہ اپنا جو حق ہے کہتا ہے کہ دفاع کا اور جوابی کارروائی کا، اس کو استعمال کرے گا یا انتظار کرے گا کہ باقی دنیا کس طریقے سے ریئیکٹ کرتی ہے، امریکہ کا کیا رد عمل ہوتا ہے۔ بہرحال جو دورہ تھا اس لحاظ سے امپورٹنٹ تھا کہ انہوں نے کنسلٹ کیا پاکستان کے ساتھ، اور پاکستان نے جو اپنا اس کا ورلڈ ویو اور پرسپیکٹو تھا وہ شیئر کیا، کیونکہ پاکستان آف کورس نہیں چاہتا کہ آلریڈی ہم جس خطے میں رہتے ہیں بہت زیادہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ وولٹائل ریجن ہے، اور اگر ایران اور اسرائیل کے درمیان ایک بڑی لڑائی ہوتی ہے تو اس کا اثر آف کورس پاکستان کے اوپر بھی پڑ سکتا ہے۔ تو اس لیے پاکستان چاہتا ہے کہ اگر یہ معاملات بات چیت کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے اور ڈپلومیسی کے ذریعے حل ہوں تو نہ صرف ایران کے لیے، ریجن کے لیے، بلکہ پوری دنیا کے لیے وہ بہتر ہوگا۔ ایکسپریس نیوز، ہر خبر پر نظر۔